नमस्कार जैन साथियों। कल एक ऐसा वाक्य देखने को मिला था कि आईडीएफसी बैंक से जब अपन यूको बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे थे तो आईडीएफसी बैंक का सर्वर में कोई तकनीकी समस्या या सर्वर डाउन होने के कारण आईडीएफसी बैंक से पेमेंट यूको बैंक में क्रेडिट तो हो रहा था लेकिन आईडीएफसी में डेबिट नहीं हो पा रहा था। और इस कमी का लोगों ने फ़ायदा उठा के करोड़पति बनने में अपने आप को करोड़पति बना लिया। लेकिन आज हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, और अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो क्या वो पैसे उनसे वापस रिकवर होंगे या नहीं होंगे। हुआ क्या था कि आईडीएफसी बैंक है वो यूको में मर्ज हुआ था, लेकिन दोनों के सर्वर अलग अलग होने के कारण जब किसी के द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो क्रेडिट तो हो रहा था लेकिन आईडीएफसी बैंक से डेबिट नहीं हो रहा था, यानी कि उधर से पैसा कट नहीं रहा था और इधर पैसा क्रेडिट हो रहा था। लोगों ने क्या किया, इस बात का लोगों को जब कमी का पता चला तो लोगों ने क्या किया कि तुरंत करोड़ों लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन कर लिए और वो पैसे निकालने विड्रॉल करने शुरू कर दिए। लेकिन जब होता क्या है कि अपन जब दीपावली या कोई बड़ा त्यौहार होता है तब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, ब्लॉक में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो बैंक के सर्वर कभी ना कभी डाउन भी हो जाता है, कभी सर्वर में कोई तकनीकी समस्या आ जाती है तो सर्वर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, यानी कि उसको पहचान नहीं पाता है कि ये हो क्या रहा है। जब उनको पता चलता है तब उनको लगता है कि क्रेडिट तो इतने हुए लेकिन हमारे खाते से डेबिट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक ना एक तरफ से पेमेंट क्रेडिट हो रहा है। भाई जैसे मैंने लाख रुपए आईडीएफसी से यूको में ट्रांसफ़र किए, मेरे डेबिट नहीं हुए, उधर क्रेडिट हो गए, तो मुझे ऐसे लगेगा मैं उसी 1 लाख रुपए को 10 बार ट्रांजैक्शन करूंगा तो उधर 10 लाख हो जाएंगे और मेरे यहाँ पे 1 लाख का 1 लाख रहेगा। तो ये एक जो कमी थी उसका लोगों ने फ़ायदा उठाया और ऐसे करके ब्लॉक में ट्रांजैक्शन कर लिए, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन कर लिए। लेकिन जब बैंक को पता चला कि हमारे जो सर्वर है उसमें कोई ना कोई तकनीकी मिस्टेक है, तब बैंक हरकत में आया और बैंक के द्वारा वापिस अपने सर्वर की जांच की। जांच करने के बाद पता चला कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, कितने करोड़ की जो हमारे चपत लगी है। उसका पता चलने के बाद बैंक द्वारा जितने भी अकाउंट होल्डर थे उन सभी के खाते फ्रीज किए गए और यहाँ तक कि बैंक द्वारा रिकवरी की जा रही है, यानी कि अगर किसी के खाते में पैसे हैं तो उसके खाते से बैंक द्वारा रिकवरी की जा रही है, यानी कि उनके द्वारा वापस पैसे लिए जा रहे हैं, यानी कि और अगर किसी ने पैसे विड्रॉल कर लिए तो उसका अकाउंट माइनस में जा रहा है, यानी कि उससे भी रिकवरी होगी जब भी वो अपना खाता यूज़ करेगा या पुलिस केस, यानी कि उसमें आप बचने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। तो इस प्रकार से लोगों ने अगर गलत किया है तो वो पूरी तरीके से स्कैम का पार्ट है, यानी कि आपको तथ्य पता होते हुए कि इस प्रकार से अपन गलत कर रहे हैं फिर भी अगर लोग कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत करते हैं तो वो एक स्कैम या आईटी एक्ट के अंदर आता है, जिसमें आपको सज़ा भी हो सकती है क्योंकि आप लोगों की जानबूझकर किया गया करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि बैंक का सर्वर बिजी होने का, तो जैसे ही अलग अलग बैंक का सर्वर बिजी, कल ये भी सुनने आया था कि पीएनबी बैंक का सर्वर भी इसी प्रकार से बिजी हुआ था और लोगों ने बड़ा स्कैम किया था। तो इसकी जांच चल रही है, इसमें जिसने भी पैसे लिए उनसे रिकवरी के बहुत चांसेस हैं क्योंकि रिकवरी की जा रही है और ये पूरी तरीके से एक स्कैम था, बैंक की गलती मान ले या बैंक का कोई सर्वर, या इसमें अब जाँच की जा रही है कि किसी बैंक के अधिकारी या कर्मचारी का इन्वॉल्वेशन तो नहीं है, बैंक का अधिकारी या कर्मचारी कोई मिला हुआ तो नहीं है, उसके द्वारा ये गड़बड़ तो नहीं की गई है। इसकी पूरी जांच की जा रही है। पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि ये जो पेमेंट जो तकनीकी समस्या या तकनीकी खामी हुई थी जिसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए थे उसमें किसकी भूमिका है, किसने इसमें मिलीभगत की तो नहीं है, किसी के द्वारा अपनी जो जानबूझ के इस प्रकार से कोई कमजोरी बैंक के सर्वर में छेड़छाड़ तो नहीं की गई। इसकी पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये किसी के द्वारा जानबूझ के तो नहीं किया गया है और जिसकी भी इसमें भूमिका है वो बहुत ही शर्मनाक है क्योंकि ये पूरी तरीके से बैंक के साथ, कस्टमर के साथ, लोगों के साथ एक स्कैम है। और इसमें क्या हुआ था कि लोग एक्यूज बने थे कि जैसे मेरे पास खाता नहीं है तो मैं किसी से खाता बाय करूंगा या खरीदूंगा कि मेरे को आप अपना खाता दे दो, मैं आपको इसका परसेंट दे दूंगा। तो इसमें भी लोग स्कैम का शिकार हुए थे कि आपको वो बोल रहे हैं कि हम 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन करेंगे, आपके पास यूको बैंक का अकाउंट है तो आप हमें दे दीजिए, हम आपको पेमेंट देंगे, आप विड्रॉल करके हमें पेमेंट दीजिए। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे मैंने 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया, उसको मैंने बोला कि आपको मैं 40 लाख दूंगा, 60 लाख मुझे आप पेमेंट विड्रॉल करके दे दो। तो उसमें क्या हुआ, ऑडिट जो रिकवरी है, मुलजिम है, जो भी एक्यूज बनेगा तो वो कौन बनेगा,
उसमें जिस बंदे के अकाउंट में पैसा गया है, जिस बंदे से ऑडिट होगी वो उसी बंदे से होगी जो अकाउंट होल्डर है, क्योंकि उन्होंने विड्रॉल करके दे दिया। तो ये पूरी की पूरी तरीके से जो एक जालसाजी हुई थी, ये एक सर्वर की तकनीकी समस्या हुई थी। इसमें किसकी मिलीभगत है, किसका कोई इन्वॉल्वेशन है, यानी कि बैंक कर्मचारी, बैंक अधिकारी या किसी सिविल का, तो पूरी जांच की जा रही है। पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसी के द्वारा इसमें क्या किया गया, क्या मिस्टेक की गई, क्या छेड़छाड़ की गई जिससे कि इतना बड़ा घोटाला हुआ। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो इस प्रकार से जो लोगों द्वारा स्कैम किए जा रहे हैं उनसे आप बच सकें।